कि 5 मकड़ियां 5 मिनट में 5 मक्खियां पकड़े तो 100 मकड़ियां 100 मिनट में कितनी मक्खियां पकड़ेंगी? तो देखिए ऐसे बनेगा। सीखना है तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो गौर फरमाना है, जी हां, आज हमें जो पढ़ना है कंपाउंड प्रपोर्शन पढ़ना है। कंपाउंड प्रपोर्शन मतलब कि मिश्र समानुपात, है ना। इसको अलग अलग बुकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत सा बुक में इसको चेन रूल भी लिखता है और बहुत सा बुक में इसको यूनिटरी मेथड भी लिखता है। कोई दिक्कत नहीं है, सबका नाम एक ही है, सबका काम एक ही है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, तो इसको समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नों पे आएंगे। तो समझना है इसके अंदर 2 प्रपोर्शन मिलने वाला है। 2 प्रपोर्शन मतलब कौन कौन से हैं? तो एक होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन और दूसरा इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो समझेंगे क्या होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो समझिए गौर से, यहां पे पहला हमारा जो होगा क्या होगा? डायरेक्ट प्रपोर्शन। और दूसरा जो होगा हमारा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो आपने देखा क्या कि 2 प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, दूसरा इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। और पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर बस यही 2 प्रपोर्शन आने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हम तो आपको बहुत इजी मेथड सिखाने वाले हैं बस। लेकिन इसको भी समझ लीजिए क्या होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि इसी पर डिपेंडेंट होता है ये चैप्टर। ठीक है, तो समझिए डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। समझिए जैसे मान लीजिए कोई चीज दिया हुआ है, जैसे आपको कहते हैं कि 2 केजी चीनी का दाम, 2 केजी चीनी का दाम दिया हुआ है क्या? 100 रुपया। 2 केजी चीनी का दाम 100 रुपया। तो बताइए 1 केजी चीनी का दाम क्या होगा? तो सिंपल सा आप कहेंगे 50 रुपया। 2 केजी का दाम क्या? 100 रुपया। तो 1 केजी का दाम क्या होगा? 50 रुपया। अगर मान लीजिए यही चीज ऐसे फिर होता कि 2 केजी चीनी का दाम 100 रुपया है, तो बताइए 4 केजी चीनी का दाम क्या हो जाएगा? तो 4 केजी चीनी का दाम क्या हो जाएगा? 200 रुपया। 2 केजी का दाम 100 रुपया, तो 4 केजी दाम 200 रुपया। तो आपको बात ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि 2 केजी चीनी का दाम अगर 100 रुपया है, अगर 1 केजी खरीदे तो 50 रुपया हो गया। देखिए यहां पे जब 2 केजी था, मात्रा मेरा 2 केजी था, तो हमको 100 रुपया लगा। जब 1 केजी मतलब हम मात्रा को घटा दिए, मतलब एक साइड घटा दिए, तो दूसरे साइड में मेरा क्या हो गया? घट गया। अगर एक साइड घटा दिए तो दूसरी साइड क्या हो गया? घट गया। अब देखिए यहां पे कि हमने 2 केजी का दाम 100 रुपया, अब 4 केजी का दाम 200 रुपया। मतलब हमने क्या किया कि मात्रा को बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया तो इधर भी क्या हो गया? बढ़ गया। कहने का मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, मतलब एक तरफ जैसा होगा दूसरी तरफ भी वैसा ही होगा। मतलब एक साइड घट रहा है तो इधर भी घट रहा है, अगर एक साइड बढ़ रहा है तो दूसरी साइड भी बढ़ रहा है। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। अगर दर्द इधर हो रहा है तो दर्द उधर भी हो रहा है। वैसे रिलेशन को क्या कहते हैं? हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। अब समझना है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है। जैसे मान लीजिए आपने 10 व्यक्ति काम पर लगाया और काम 20 दिन में हो गया। समझना है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है। तो 10 आदमी हमने काम पे लगाया और 10 आदमी लगाया तो काम मेरा 20 दिन में हो गया। अगर वही चीज हम अगर 5 आदमी लगाए होते, अगर 5 आदमी, तो आदमी हम कम लगाए हैं, 5 आदमी लगाए हैं, तो जो काम 20 दिन में होता अब क्या हो लगेगा? 40 दिन लगेगा। जो काम 10 आदमी कर रहे थे, 10 आदमी जब कर रहे थे तो 20 दिन में होगा। अगर वही काम को हम 5 आदमी से करवाएंगे तो आदमी कम करने वाला है तो कितना दिन लग जाएगा? 40 दिन लग जाएगा। अगर मान लीजिए यही चीज दिया होता कि 10 आदमी कर रहा है 20 दिन में, अगर हम 20 आदमी काम पे लगा दे तो कितने दिन में हो जाएगा? तो ज्यादा आदमी लगा देंगे तो 10 दिन में हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है कि जब हम 10 आदमी काम पे लगाए हैं तो 20 दिन में मेरा काम समाप्त हो गया। अब हम 5 आदमी कम लगाए हैं, आदमी काम करने वाला कम है, तो सिंपल सी बात है समय ज्यादा लग जाएगा, तो समय ज्यादा लग गया।
अब देखिए क्या है कि 10 आदमी 20 दिन में काम करता है, तो अगर ज्यादा आदमी, अब हम 20 आदमी लगा दिए, आदमी ज्यादा काम करेगा तो फटाफट जल्दी काम हो जाएगा, मतलब कि 10 दिन में हो गया। लेकिन यहां रिलेशन कैसा बन रहा है, तो इनडायरेक्ट बन रहा है। देखिए कैसे बन रहा है इनडायरेक्ट, तो देखिए हमने एक साइड घटाया, आदमी का संख्या घटाया, तो मेरा समय क्या लग गया, ज्यादा लग गया। समय क्या लग गया, ज्यादा। आदमी का संख्या हमने घटाया तो समय मेरा क्या लग गया, ज्यादा लग गया। अगर देखिए यहां पे आदमी का संख्या हमने बढ़ा दिया तो समय क्या लग गया, कम। मतलब एक साइड अगर घटाते हैं तो दूसरी साइड बढ़ जाता है, और एक साइड बढ़ाते हैं तो दूसरी साइड घट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट है। एक तरफ बढ़ाते हैं तो एक तरफ घटता है, एक तरफ घटाते हैं तो एक तरफ बढ़ता है। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, इनडायरेक्ट। तो आपने समझा कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है। क्लियर फंडा। तो यही दो प्रपोर्शन पूरे चैप्टर के अंदर मिलने वाले, कौन रिलेशन, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए आपके जीवन में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन जुड़ा हुआ है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। देखिए आप लोग ऐसा रिलेशन जहां पे जैसे पेरेंट्स का और बच्चे का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपको दर्द हुआ, आपको चोट लगा, तो सिंपल सी बात है आपके पिता और माता को भी आपका दर्द महसूस होता है। वो रिलेशन कौन सा हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। अगर आप तकलीफ में हैं तो सिंपल सी बात है, आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, तो आपके फादर और मदर, मतलब पिता और माता दोनों को ही तकलीफ होगा। तो ये रिलेशन कौन सा होता है, हमारा डायरेक्ट रिलेशन, जो कि इसके अंदर आपने पहला में देखा। इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, तो एग्जांपल हम समझ सकते हैं, दुश्मन जो आपके होते हैं, जो आपके शत्रु होते हैं, वो प्रपोर्शन कौन सा होता है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो दुश्मन है, जो आपके शत्रु है, अगर मान लीजिए आप दुख में हैं तो आपके शत्रु को क्या होगा, वो खुशी मनाएगा। अगर आप खुशी मना रहे हैं तो वो तकलीफ में होगा, तो उसके साथ रिलेशन कौन सा होता है, इनडायरेक्ट, है ना। तो सिंपल शब्दों में भी समझा और क्वेश्चनों से भी समझा कि डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। तो ये तो आप समझ गए, लेकिन जो हम लोग क्वेश्चन जिस तरीके से बनाने वाले हैं एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से और चुटकियों में सॉल्व करेंगे, सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, आपको और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था, हमने समझा दिया। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नों पे, और बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से करने वाले, जबरदस्त करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। तो देखना है, ध्यान से गौर से समझने की जरूरत है कि यहां पे प्रश्न क्या है। प्रश्न जो आपके सामने मौजूद है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सके तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, मतलब कितने समय में समाप्त कर पाएंगे। बात वही है। तो समझने की जरूरत आपको यहां पे है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और पूछा आपसे यह गया है कि 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 16 व्यक्ति काम करते हैं तो 25 दिन में, क्या बोलता है, 10 व्यक्ति करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना। तो 10 व्यक्ति करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, 16 व्यक्ति 25 दिन में, तो 10 व्यक्ति कितने दिन में। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, कितने दिन में ये निकालना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क मार दीजिए, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क वहां मार। करना क्या है, इसको कट और इसको इंटू, मतलब इसको भी इंटू, इसको इंटू, बस कहानी खत्म। इतना ही अटका हुआ है और फटाक से सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। बस बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि इसको समझने के लिए पूरा पैटर्न देखने की जरूरत आपको है ना। तो 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, और 2 से ये 8 बार में, और 8 5 40, मतलब 40 दिन में ये कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बहुत बेहतर समझ में आया। अभी बहुत सा टाइप देखेंगे, बहुत सा क्वेश्चन देखने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये डबल है, ट्रिपल है, फोर्थ है, सब करने वाले, सब टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। बस हमारे साथ बने रहें, चलते हैं आगे। तो देखना है, एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से मौजूद है और हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं। बस आपको डगमगाना नहीं है, बस देखते जाना है बेहतर तरीके से। तो क्वेश्चन कहता है क्या कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके तो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो गौर फरमाना है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 20 दिन में कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और बोलता है कि 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। बढ़िया, कुछ नहीं करने की जरूरत है। यहां खटाक लगा दिए, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से ये 4 बार में, मतलब 16 दिन में। क्लियर फंडा, कहीं दिक्कत होने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेहतर से बनेंगे। एक चीज और आप यहां समझिए, जैसे मान लीजिए अभी तो दिया हुआ था ऊपर वाला, लेकिन बहुत बार क्या होगा ना, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ व्यक्ति 20 दिन समाप्त कर सकते हैं और 25 व्यक्ति 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
तो बताइए कि स्टार्टिंग में कितना व्यक्ति था, तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। जब यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा तो आंसर नीचे आएगा। मतलब देखिए जैसे अभी हम लोग गुना के 4 4 16 तो ऊपर आया ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नीचे था। लेकिन जब क्वेश्चन मार्क ऊपर होगा, यहाँ कहीं भी हो, क्वेश्चन मार्क ऊपर होगा तो आंसर मतलब नंबर जो आएगा नीचे आएगा। तो नीचे आएगा, जैसे मान लीजिए नीचे आएगा 1/16 मत लिख दीजिएगा, उसको 16 ही लिखना होगा अगर बट्टे में आएगा, जब क्वेश्चन मार्क ऊपर होगा तो हम देखेंगे क्वेश्चन, सब टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। 3 टाइप 4 टाइप सब देखने वाले हैं क्वेश्चन, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो चलते हैं आगे। गौर फरमाना है और देखना है ध्यान से, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। और इस बार देखिए ट्रिपल फॉर्म में क्वेश्चन है, और ट्रिपल फॉर्म वाला क्वेश्चन भी हम लोग ऐसे चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए अगर हमारे साथ बने रहेंगे, पूरा वीडियोस देखेंगे, तभी आप ज्यादा बेहतरीन समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जो पैटर्न समझा रहे हैं, अगर पूरा वीडियोस नहीं देखेंगे, अगर छोटा सा भी पॉइंट छूट जाएगा तो फिर क्या होने वाला है, फिर आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। और कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दिक्कत होते रहेगा आपको। इसलिए पूरा वीडियोस को देखें और बेहतरीन से समझें, जिससे उसके बाद कभी आपको दिक्कत इस चैप्टर के अंदर ना हो। और आप देख रहे हैं चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कैसे, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो कहता है क्या कि 8 व्यक्ति कितने घंटे जी, 9 घंटे कार्य करके 20 दिन में, कितने दिन में, तो 20 दिन में कार्य समाप्त कर देता है। बहुत बढ़िया। तो बोलता है उसी कार्य को 7 व्यक्ति 10 घंटे कार्य करके कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेंगे। तो जो दिन निकालना है वहां क्वेश्चन मार्क मार देना है, जो निकालना है वहां पे क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। और फिर करना कैसे, ऐसे, जी हाँ ऐसे करना है, मतलब यहां इंटू, यहां इंटू, यहां इंटू और यहां इंटू, फर्स्ट लाइन खींच देना है और फिर 0 से 0 समाप्त। अब देखिए कटेगा नहीं, इंटू कर लेंगे, 8 9 72, 72 दूनी 144, मतलब 144 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, तो डिवाइड करने पे आने वाला है 2 और मतलब 20 बार में 140 हो जाएगा, बचेगा क्या 4, मतलब 4/7 दिन। मतलब ये हमारा आंसर आने वाला है। तो आप ऑप्शन नंबर डी को ठोक सकते हैं। तो आपको ये बेहतर, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है। और देखिए इसमें और भी एक फॉर्म इंक्लूड होगा, जो कि हम आपको यही समझा देते हैं, जिससे आपको और बेहतर आगे समझ में आए। देखिए जैसे कि वर्क, आप देख रहे हैं क्या, व्यक्ति, घंटे, दिन, जब ये आ रहे हैं तो हम लोग जैसे बोल रहे हैं बस वैसे रख रहे हैं, इंटू में कर ले रहे हैं। लेकिन अगर वर्क आ जाए, काम आ जाए, तो इसको मिटाते हैं। अगर काम आ जाए, तो जब काम आ जाए ना, तो काम आ जाए, ध्यान रखिएगा, अगर इसमें जितना काम दिया है उसको नीचे लिखेंगे और इसमें जितना काम दिया हुआ उसको ऊपर लेंगे। बस इसको उल्टा लिखना होता है, काम को हमेशा उल्टा लिखिएगा, बस इतना ही चेंज करना है और कुछ नहीं चेंज करना है। और बस ऐसे ऐसे हम लोग बनाएंगे, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा चीज हम करवाएंगे क्लास के अंदर, हर एक क्वेश्चन करवाएंगे। तो उसके लिए बस हमारे साथ बने रहिए। अगर आप मेरा पहला वीडियोस देख रहे हैं तो फिर आगे चलते जाइए, सब वीडियोस मिलते जाएंगे, रिदम वाइज मिलते जाएंगे, कहीं कुछ छोड़ने वाले नहीं है। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो देखिए गौर फरमाना है, इस बार जो हमने क्वेश्चन लिया है इसमें वर्क वाला भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, तो झकास ऐसे बनाने वाले हैं, बस हमारे साथ बने रहिए। हमने कहा कि बस बना रहना है साथ में और कहीं साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो जो वादा किया है वो वादा निभाएंगे, बस साथ आप निभाने का भी वादा करें। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 200 अध्यापक 8 घंटे, 200 अध्यापक कितने हैं, 200 अध्यापक जो है 8 घंटे कार्य करके 15 दिन में 1000 कॉपियां जांचते हैं। देख कॉपी जांच हो रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है। कितना काम हुआ, 1000 कॉपी। कितना काम किया गया है, तो जांचने का जो काम किया गया वो 1000 कॉपी जांच किया गया, मतलब ये काम हो गया। तो ये आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के ही कि कौन मेरा काम है। बुरा है कि इतना टाइम लेके, इतना दिन लेके, इतने लोग जो है ना 1000 कॉपी जांच किए हैं। तो 1000 कॉपी जांच किए हैं, इसका मतलब मेरा यही काम ना हो गया, 1000 मतलब 1000 काम किए हैं, ठीक है। तो 1000 काम किए हैं। अब आगे बोलता है कि 500 अध्यापक 6 घंटे, तो घंटे किस लिख दिए,
कितने दिन मतलब दिन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क मार दीजिए, और 2000 कॉपियां जांचते हैं। कितना? तो 2000 कॉपियां जांचते हैं, है ना। तो देखिए एक चीज जान लीजिए, हम आपको क्या बोले कि ये सब मेरा वैसे ही रहेगा जैसे है, लेकिन जो काम है ये काम बस उल्टा लिखना पड़ेगा। तो जो 2000 नीचे लिखा है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, और ऊपर में जो काम दिया वो नीचे लिखना पड़ेगा। बस इतना ही फर्क करना है, और फिर इसमें भी इंटू डालना है, यहां भी इंटू डालना है, और बस एक लाइन खींच देना है और फटाक से काम कर लेना है। देखिए कैसे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। 3 0 से 3 0 चला गया हमारा, और फिर यहाँ 2 0 से 2 0 भी समाप्त हो गया, और ये 5 से 3 बार में समाप्त हो गया, और 3 से ये 2 बार में, और 2 से ये वाला 2 काट देते हैं कि यहाँ 3 0 से 3 0 ही कटा हुआ था, 2 तो था ना जी, तो ये 2 से ये 2 चला गया, और 8 दूनी 16 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? तो 16 दिन लगेगा। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आपने समझा कितना बेहतरीन से हमने इसको कितने इजी वे में, कितने आसान तरीका से बना लिया। बस आपको दिमाग में क्या सेट रखना है कि सब चीज तो ठीक है, बस काम को, जो ऊपर वाला काम होगा वो नीचे लिखाएगा, जो नीचे वाला काम है वो ऊपर लिखाएगा। बस इतना ही हेरा फेरी करना है और कुछ नहीं करना है, बस सेम तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और प्रश्न से आगे चलते हैं, तो देखते हैं क्या है वो। तो गौर फरमाना है, आपके सामने एक और प्रश्न मौजूद है और देखना है कि क्या है। प्रश्न कहता है कि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो देख रहे हैं कि इसमें काम भी है, तो आपको काम वाला पैटर्न भी समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ चुका है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और हर टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा, जिससे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के साथ क्या बोलता है फिर से एक बार कि 12 बढ़ई, पहले हम बढ़ई लिख लेते हैं। देखिए ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर समझ गए तो हम तो थोड़ा समझाने के लिए लिख देते हैं कि कौन कहां से नंबर ले रहे हैं। आप क्लियर हो चुका फंडा, तो सीधे नंबर लिखिए, सॉल्व करते रहिए। फिर दिया हुआ है दिन दिया हुआ है 24 दिन, और फिर कुर्सियां दिया हुआ है ना। ये कुर्सियां जो बन रहा है इसको हम लोग लिखते हैं इसको, जिससे वो कंफ्यूजन ना हो पाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है 12 बढ़ई 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। तो 460 जो कुर्सियां बना रहे हैं, कुर्सियां बन रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि मेरा 460 कुर्सी जो बन रहा है वो काम है, क्योंकि काम हो रहा है ना वो, तो काम हो रहा है। तो आपको मालूम है कि जो काम यहां बोला वो नीचे लिखेंगे, उल्टा लिखते हैं, तो अभी उसको रहने देते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है? 18 बढ़ी 8 घंटे काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। मतलब कुर्सियां निकालना है, मतलब इसका जो काम है, काम दिया नहीं, काम ही निकालना है, ठीक है। तो काम निकालना है, तो मान लो जो ये निकालना है तो ये काम ऊपर चल जाएगा, मतलब ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और ऊपर का जो दिया हुआ है काम वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमको उल्टा लिखना होता है। ये हमने आपको बेहतरीन तरीके से समझा चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। इसका काम नीचे आ गया, इसका काम ऊपर चला गया, इसका काम निकालना था इसलिए क्वेश्चन मार्क ऊपर चला गया। बात समझ में आ गया? तो फिर इंटू का साइन दीजिए, फिर ऐसे हम कटुम कुटुम और फिर नीचे बट्टा कर दीजिए, बस कहानी खत्म हो चुका है। अब सॉल्व कर देना है, तो 6 तिया 18, बहुत बढ़िया। अब 12 से 3 बार में 36, और फिर 8 से ये 3 बार में 8 तिया 24, और ये 3 से ये 3 समाप्त हो चुका है। तो क्या बचा मेरे पास? तो ऊपर क्वेश्चन मार्क है, नीचे आ गया मेरा 3 इंटू ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू कर लेते हैं 0, और 6 तिया 18 का 8 कैरी 1, और 4 तिया 12 1 13, 1380। तो बात समझिए, आपको लगता है कि 1/1380 आया, आपको ये लग रहा है, लेकिन हम आपको स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं कि अगर क्वेश्चन मार्क ऊपर है तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो नीचे आएगा, अगर क्वेश्चन मार्क नीचे है तो वैल्यू ऊपर आएगा। लेकिन अगर नीचे आ रहा तो आपको ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको वैल्यूज ही लिखना है। बात समझ में आ रहा है? तो मेरा कितना कुर्सी बनेगा? 1380 कुर्सी बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो कितना कुर्सी बनेगा? 1380 कुर्सी बनने वाला है। तो एकदम क्लियर फंडा, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं, कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको, बस क्वेश्चन समझिए क्या बोलता है कि 20 नल किसी टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। बहुत बढ़िया। तो बताओ 35 नल उस टंकी को कितने समय में भर लेंगे। क्वेश्चन बोला है कि 20 नल जो है ना, नल 14 घंटे में भर लेता है। बढ़िया।
तो बोला है कि 35 नल, देखिए जो चीज दिया उसके नीचे लिखना है, 35 नल उस टंकी को कितने समय में भर देंगे, कितने समय में समय पूछा है, तो क्वेश्चन मार्क मार दी, है ना। कुछ करना नहीं है, यहां इंटू बस खलास, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस 5 से ये 4 बार में, 5 से ये 7 बार में, 7 से ये 2 बार में, और 4 2 जा 8 घंटा, 8 आवर, मतलब 8 घंटे में ये टंकी को भर देगा। तो बात आपको समझ में आ रही है, कुछ करना नहीं है, जो दिया है बस वो कर लेना है। इसके बारे में हमने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता रखा, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे तरीके से। हमने क्या बोला था, सब चीज जैसे दिया वैसे लिखना है, बस एक चीज को उल्टा लिखना है, वो क्या है, काम, वर्क हमेशा उल्टा लिखते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी करके दिखाया था, और इस वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं आगे। तो गौर फरमाना है, आपके सामने बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ चुका है, देखना है क्वेश्चन क्या कहता है, और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है हमें। देखिए यहां पे कि 8 नल 5 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर, जी हां 8 नल, बस यहां लिखते जाइए, नल जो है कितने हैं, 8 हैं, और 5 घंटे, जी हां कितने घंटे काम करते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर नल जो है 5 घंटा चल रहा है, तो 200 लीटर पानी निकालने में कितना लीटर पानी निकालता है, 200 लीटर पानी निकालता है। तो 200 लीटर पानी निकालते हैं तो 15 नल, मतलब कार्यरत रहने पर 200 पानी निकालता है ये नल, 200 लीटर पानी निकालता है, तो बोलता है कि 15 नल 4 घंटे, जी हां 4 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने लीटर पानी निकालेगा, कितने लीटर पानी निकालेगा। आप देखिए आगे कुछ और भी कह रहा है, जबकि पहले प्रकार के 2 नल उतना ही पानी निकालते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 3 नल। लोग इसी में फंस जाते हैं, फंसने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि पहले प्रकार के 2 नल जितना पानी निकालते हैं, दूसरी प्रकार के 3 नल निकालते हैं उतना। तो ये जो पानी निकालते हैं, तो निकाल रहा पानी मतलब काम कर रहा है ना जी, काम कर रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, काम हो गया। और काम हमेशा उल्टा रेशियो लेते हैं, काम का क्या लेते हैं, हमेशा उल्टा रेशियो लेते हैं। मतलब पहले प्रकार के 2 बोला है तो इसको नीचे लेंगे, और दूसरी प्रकार के 3 बोला है तो इसको ऊपर लेंगे। बस काम को हमेशा उल्टा लेना है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है बिल्कुल देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और हमको निकालना कितना पानी निकालेगा, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, बस कुछ नहीं, कटम कुटुम कटम कुटुम कटम कुटुम कटम कुटुम कटिए, और इसको यदि कटम मतलब ये जो है इनटू है, सही है, इसको मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, ये क्या है, इनटू है, बढ़िया। 5 से 3 बार में गया, 3 से ये 3 कट गया, और ये 4 से 2 बार में, और 2 से ये कट गया, स्वाहा, बच क्या गया 200, मतलब कि 200 लीटर निकालेगा पानी, मतलब 200 ही निकालेगा। लेकिन देखिए यहाँ 15 नल था, यहाँ 4 घंटे काम कर रहा था, पहले क्या था 8 नल था 5 घंटे काम कर रहा था, तब 200 निकाल रहा था। लेकिन अब क्या 15 नल लगाने के बाद भी 4 घंटे काम करने के बावजूद भी 200 लीटर पानी निकलता है, ठीक है। तो हमारा कितना पानी निकलेगा, 200 लीटर ही निकलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो बात आपको बहुत बेहतर समझ में आ चुका होगा। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जब भी काम होगा ना, काम को उल्टा लिखना है। और काम को कैसे समझेंगे, तो बिल्कुल समझ जाइएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। और यहां पे हम इतना सारा प्रैक्टिस भी करवाएंगे कि क्लियर होना ही होना है, जाना कहीं नहीं है, बस बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखना है, फिर से एक क्वेश्चन के साथ मौजूद हूं मैं, तो गौर फरमाना है और समझने की जरूरत है। आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, बस आप ध्यान से देखते जाइए, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। और देखिए अभी जो क्वेश्चन कह रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना। देखिए बड़ा शब्दों का खेल खेला गया है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बस एक एक करके समझते जाइए और लिखते जाइए। देखिए बोला है कुछ व्यक्ति, है ना, व्यक्ति है क्या है, कुछ मतलब, तो कुछ व्यक्ति मान लेते वो एक व्यक्ति होगा, मानना है मान लिए, क्या होगा, एक व्यक्ति होगा, और एक कार्य को 12 दिन में, कितने दिन में जी, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक व्यक्ति कुछ कार्य को, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ व्यक्ति में हमने एक व्यक्ति मान लिया, क्या मान लिया, एक। हम एक्स वाई जेड भी मान सकते थे, लेकिन हमको जरूरत नहीं है मानने का, हमने एक मान लिया, बढ़िया। इससे अच्छा होगा
जब मानना ही है तो मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना, आजाद है मानने के लिए, तो क्यों हमें XYZ माने, है ना। तो हमने क्या मान लिया 1, हम 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या बोला है कि इससे दुगने व्यक्ति, आगे बोला इससे दुगने व्यक्ति, दुगने व्यक्ति मतलब डबल। तो पहले हमने 1 मान लिया, तो अब व्यक्ति जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। क्लियर फंडा, डबल हो जाएगा। अब आगे क्या बोला, इससे आधे कार्य को, काम जो है मतलब पहले के काम से आधा काम, मतलब यहां पे काम भी है, तो पहले से आधा काम बोल रहा है, तो पहले कोई ना कोई तो काम मानना पड़ेगा ना हमको। पहले क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम मानना पड़ेगा। तो देखिए पहले से आधा, तो देखिए अगर हम काम को 1 मानते हैं तो फिर 1/2 लेना पड़ेगा। लेकिन बात समझना है कि थोड़ा सा आसान माने, जब खुद से ही मानना है और मनमानी करना है तो ऐसा माने जहां हमसे सहूलियत होगा, जिससे हमको फायदा होगा। तो बोला है काम पहले से आधा काम, तो मान लेते पहले जो काम होगा 2 काम होगा, और अब क्या हो जाएगा, आधा मतलब 1 हो जाएगा, है ना। तो अच्छा हो गया ना, 2 और 1, सिंपल सा। अगर 1/2 भी मारेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले से आधा काम, तो पहले 2 काम तो अब 1 काम। लेकिन बात समझने की जरूरत है कि काम का रेशियो हमेशा उल्टा लेते हैं, आपको हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। तो पहले 2 काम और अभी 1 काम है, मतलब 1 को ऊपर लिखना पड़ेगा और 2 को नीचे। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 ऊपर लिख देंगे और 2 नीचे। क्यों लिखे, क्योंकि काम का रेशियो हमेशा ही उल्टा लिखना होता है, ठीक है, जो कि आपको हम फर्स्ट वीडियो से बताते आ रहे हैं। और हमको दिन निकालना है, क्या निकालना है, बोलता कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब दिन निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क और इनटू सब, और ये आपको बात बिल्कुल समझ में अच्छे से आ रही है, क्योंकि हम आपके फर्स्ट वीडियो से सारा जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जो भी समझाएं वो सारा फॉर्मेट और लिंक वाइज समझाए हैं, है ना। तो देखिए यहां पे हमने ये कर लिया, अब इसको काटते हैं 2 से 6 बार में जी, और 2 से ये 3 बार में। अब तो कुछ है नहीं, तो क्या आ जाएगा 3 3, मतलब क्या, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा काम, तो 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बेहतर समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब देखिए कितना घुमावदार क्वेश्चन था, लेकिन हमने कितने ही सिंपल तरीके से, कितने इजी तरीके से कर लिया। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने पर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे जितना भी घुमावदार क्वेश्चन हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बस अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखिए और धीमे धीमे बढ़ते रहिए। और देखिए बात समझिए, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा पॉइंट्स, कब क्या करना है, कैसे करना है, वो क्लियर होते जाएगा। तो जो भी आप सीख रहे हैं पहले तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद फिर बुक से भी ट्राई कीजिए, तभी आप बेहतर बनेंगे। तो फिर चलते हैं आगे बेहतर क्वेश्चन के साथ। तो गौर फरमाना है, आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। और क्वेश्चन क्या कहता है यह जानने की जरूरत है आपको। तो कहता है कि यदि 18 जिल्द साज, जी हां सही सुना आपने, जिल्द साज, जिल्द साज मतलब जिल्द साज क्या होता है, जो बुक बाइंडिंग करते हैं उनको कहते हैं हम लोग जिल्द साज, ठीक है। तो 18 जिल्द साज 10 दिन में 9000 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं जिल्द साज, ठीक है, फिर लिख लेते दिन और पुस्तकों, ठीक है। तो बात समझना है, जिल्दसाज कितने जिल्दसाज है, 18 जिल्दसाज है, और 10 दिन में 9000 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं। तो देखिए 9000 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है, काम करते हैं ना। 9000 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं मतलब काम करते हैं, मतलब ये क्या हो गया, मेरा काम ना हो गया, ये क्या हो गया, काम हो गया। और काम आ गया मतलब रेशियो काम का हमेशा उल्टा होता है, आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसलिए अभी इसको खाली छोड़ दिए। आगे देखते हैं क्या बोलता है, बोलता है तो 6600 पुस्तकों पर, तो 6600 पुस्तकों मतलब ये काम ही है कि पुस्तक जो मेरा क्या है, काम है। तो काम है तो काम हमेशा उल्टा लिखाता है, तो जो ऊपर 9000 दिया वो क्या लिखाएगा, नीचे लिखा जाएगा 9000, और जो नीचे दिया है वो क्या लिखा जाएगा, ऊपर में लिखा जाएगा। काम हमेशा उल्टा, ये दिमाग में आपको सेट कर लेना है, मतलब ऊपर वाला नीचे लिखाया है, नीचे वाला ऊपर लिखाया है, बढ़िया। अब जैसे वैसे लिख लेंगे 12 दिन, तो दिन यहां लिख दिए 12 दिन में जिल्द चढ़ाने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए,
जिल चढ़ाने कितने जिलसाज चाहिए, मतलब जिलसाज कितने चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए, ये मालूम करना है। तो ये मालूम करना है तो क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, इंटू 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 इंटू, और ये लाइन कर देना है। बढ़िया जी, बेहतर समझ में आ रहा आप सबको, बहुत बढ़िया। अब सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, खत्म। अब देखिए 6 से 2 बार में और 6 से ये कितना बार में कट जाएगा, तो कटने वाला ये हमारा 3 बार में। अब फिर 3 से कट जाएगा ये हमारा 3 बार में, और फिर 3 से कट जाने वाला है 22 बार में, और फिर 2 से कट जाने वाला है ये 11 बार में। बढ़िया, तो मेरा कितना आ गया, 11 पुस्तक, मतलब कितने, सॉरी कितना व्यक्ति निकाला था, जिलसाज निकाला था ना, तो कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, कितने जिलसाज लगाने पड़ेंगे, तो 11 जिलसाज लगाने पड़ेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्व करना है। बस ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आपको आ जाएगा काम के बारे में, क्योंकि काम को ही हमेशा उल्टा लिखना है और सबको तो जैसे बोला वैसे लिख देना है, और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना है, और जैसे ही काम आएगा उसको उल्टा कीजिए और सॉल्व कीजिए, और मजे में चुटकियों में सॉल्व कीजिए। कितना सेकंड लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, 30 सेकंड भी काफी है। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग तो 10 सेकंड से 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं टेढ़े मेढ़े क्वेश्चनों को भी। और हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस पूरा सीरीज देखते जाइए, सारे क्वेश्चन को लेंगे। जो आपको मकड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे अट्टर फटर क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो गौर फरमाना है, आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है, और गौर से देखना, ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 9 परीक्षक मतलब होता है एग्जामिनर, जो एग्जाम लेता है, ठीक है। तो 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को, तो देखिए यहां पे जो आपका परीक्षक है एक व्यक्ति ही होगा, है ना, एक इंसान ही होगा। तो यहां लिखते हैं पहले हम परीक्षक, और फिर क्या घंटे, तो फिर घंटे लिखते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को, कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचे। कितने दिन में, 30 दिन में, दिन, ठीक है। अब हम लोग सब नंबर लिखते हैं। यदि 9 परीक्षक 5 घंटे कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को, कितना है नहीं मालूम है, तो हम मान लेते 1 होगा। क्या मान लिए, उत्तर पुस्तिकाएं 1 होगा, और वो 12 दिन में जांचे सके, 12 दिन में जांच देते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में जांचते हैं। तो बोलता है कि 4 परीक्षक इससे दुगनी पुस्तकाएं, मतलब जो पहले पुस्तक था उससे दुगनी पुस्तकाएं को 30 दिन में जांचे, तो 30 दिन में जांचे तो कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, कितने घंटे, मतलब ये फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लग गया। लेकिन यहां समझना है कि काम भी आया है। काम कौन हो सकता है, ये तो इंसान है, तो ये काम तो होगा नहीं। ये घंटा और ये दिन है, तो ये होगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, उत्तर पुस्तिकाओं जांचा जा रहा है, मैं कॉपी चेक किया जा रहा है, आंसर शीट जांच किया जा रहा है। तो हम कितना जांच कर रहे हैं, तो पहले 1 जांच कर रहे थे और अब 2 जांच कर रहे हैं, मतलब डबल जांच हो रहा है ना पहले से। तो जांच हो रहा है मतलब काम हो रहा है, तो काम मेरा क्या हो गया, यही काम हो गया। और जब काम जो होता है उसका रेशियो हमेशा उल्टा लिखाता है। ये सिंपल सा फंडा आप समझ चुके हैं, मतलब ये चल जाएगा ऊपर, तो ये चल जाएगा ऊपर, मतलब 2 लिखेंगे यहां पे और 1 लिखेंगे नीचे। ये फंडा क्लियर आपका। तो काम का रेशियो हमेशा ही उल्टा लिखना होता है, और यही तो समझना है, और कुछ समझना ही नहीं है। सब तो सिंपल सा लिखना है, बस जो काम होगा उसको उल्टा कर देना है, बस काम तमाम हो जाने वाला है। तो ये आपको क्लियर फंडा पूरा का पूरा। देखिए उत्तर पुस्तिकाएं जांच की जा रही है, जांच हो रहा है मतलब काम हो रहा है, तो काम हो रहा है। अब सॉल्व कर लीजिए, रेशियो को उल्टा हम लोग कर ही चुके हैं काम वाले को, बस इंटू करना है और लाइन खींचना है, बस खत्म कहानी। कुछ है ही नहीं। जितना लंबा लंबा क्वेश्चन जो दिख रहा है, आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं, इजी वे में सॉल्व करें, कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर है, आपका क्लियर हो चुका है, तो कहीं दिक्कत होने वाला ही नहीं है। बस अब इसको काटते जाइए। 4 से ही कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये 10 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 2 खत्म हो गया। अब बच क्या गया 9, तो मतलब कि 9 घंटे काम करना होगा, क्योंकि घंटा ही निकाला था ना, तो 9 घंटे इसको रेगुलर काम करना
पड़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो आपको ये फंडा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और बेझिझक इसी कॉन्सेप्ट से बनाते रहिए, सीखते रहिए, कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आपके सामने एक क्वेश्चन मौजूद है जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब है। तो देखना है क्वेश्चन क्या है, तो गौर फरमाना है। तो कहता है कि एक सैनिक कैंप में 500 सैनिक, जी हां, एक कैंप में कितने सैनिक है, 500 सैनिक है, जिनके लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। मतलब 500 सैनिक 24 दिन तक खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। सैनिक है 500 जो 24 दिन खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। अब आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन समझना है। कहता है कि 300 सैनिक और आ जाने से, 300 सैनिक और आ गया, ऑलरेडी 500 है, 300 और आ गया। जी हां, 300 और सैनिक आ जाने से खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, निकालना है। तो बात समझने की जरूरत है कि 500 सैनिक, 300 और आ गया, तो 500 में 300 और हो जाएगा, मतलब कैंप के अंदर कितने सैनिक हो जाएंगे, 800 सैनिक हो जाएंगे। क्लियर फंडा, 800 सैनिक आ जाएंगे। तो बोला खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा, मतलब दिन निकालना है। तो दिन निकालना है तो क्वेश्चन मार्क मार देना है, और आपको पता है क्या करना है, कट्टम कट्टम, मतलब इंटू करना है और ये लाइन खींचना है, बस काम तमाम। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, 2 0 से 2 0, 8 से 3 बार में, और 5 गुने 3 क्या आ गया, 15 दिन। मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो आपको समझ में आया कितना बेहतरीन, कितना लाजवाब, कितने बेहतर तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बस ऐसे ही देखते चाहिए, भी बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आने वाले, जो कि आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं होने वाला है। इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, तो उसको बढ़िया से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और पूरा वीडियोस देखते जाइए, सीखते जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और एक चीज और, इस वीडियो मतलब इस चैप्टर के बाद जो हम पढ़ाने वाले हैं, एडवांस मैथ के अंदर आने वाले हैं, जो आप लोगों का बहुत डिमांड था कि सर एडवांस मैथ स्टार्ट कीजिए, तो जल्द एडवांस के साथ मिलेंगे इस चैप्टर खत्म करने के बाद। तो हमारे साथ बने रहिए, कहीं नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो गौर फरमाना है, आपके सामने एक बेहतरीन और क्वेश्चन आ चुका है, और जो कि पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा फर्क है, लेकिन लगता एक जैसा क्वेश्चन है, और फंसना नहीं है इसी लैंग्वेज के अंदर। समझने आए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि 4000 व्यक्ति के पास 190 दिन का राशन है। बहुत अच्छा, 4000 व्यक्ति हैं, 190 दिन आराम से खा सकते हैं, क्योंकि उनके पास 190 दिन का राशन मौजूद है। बढ़िया जी। अब आगे कहता है कि यदि 30 दिन बाद, जी हां, यदि 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, 800 जो व्यक्ति ना वो बाहर चले जाते हैं, तो कहता है कि शेष खाद्य सामग्री, जो शेष खाद्य सामग्री बच गया है, वो कितने दिन चलेगा। तो बात समझना है, आपको समझने की जरूरत है कि 4000 व्यक्ति हैं, वो 190 दिन राशन खा सकता है ना। लेकिन 30 दिन बाद, तो 30 दिन बाद 800 चला गया, तो 30 दिन बाद 800 चला गया, मतलब क्या है कि 30 दिन तक लोग भूखे थोड़ी होंगे। 4000 व्यक्ति, 4000 व्यक्ति 30 दिन खाए ना होंगे जी। तो 30 दिन खाए होंगे, तो बात समझिए कि 190 में से 30 दिन खा चुके हैं, तो अब जो लोग 4000 व्यक्ति है वो कितने दिन खा सकते हैं, तो 160 दिन खा सकते हैं, क्योंकि 190 में से 30 दिन खा चुके हैं। तो बात समझने की जरूरत है, यहां पे थोड़ा सा ही फंडा समझना है कि व्यक्ति कितने हैं, यहां पे 4000 है ना, और कितने दिन का राशन है, 190 दिन का राशन है। लोग यहां गलती यही करते हैं कि 190 ले लेते हैं, जो कि आपको नहीं लेना है 190 दिन, क्योंकि यहां पे 30 दिन के बाद की बात हो रहा है। जब भी ऐसा पैटर्न आए तो ध्यान रखना है कि जो बचा हुआ दिन होगा उसी पे काम करना होगा हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में। तो दिन जो है 190 दिन है, जिसमें 30 दिन के बाद, मतलब 190 में से 30 दिन खा लिया होगा, तो 30 दिन खा लिया होगा, बचा कितना दिन, 160 दिन, क्योंकि 190 में से 30 घटाएंगे तो 160 बचने वाला है। मतलब कि 4000 व्यक्ति अभी 160 दिन खा सकते हैं, है ना, जब ये लोग बाहर जा रहे हैं उस समय की बात हो रही है। ठीक है। अब बोला है कि 800 व्यक्ति बाहर चले गए, तो 4000 में से 800 व्यक्ति बाहर चला गया, तो जब 800 व्यक्ति बाहर चला जाएगा कितना बच जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि 3200 बच जाएगा, कि 4000 में 800 माइनस कर देंगे, बाहर गया ना जी, तो माइनस करेंगे 3200 आ जाएगा। तो बोला है कितना दिन राशन चलेगा। अब
तो क्वेश्चन मार्क कर देंगे, दिन निकालना है तो क्वेश्चन मार्क हो गया मेरे यहाँ पे। और फिर क्या करना है हमको, बस यहां इंटू लाइन खींच देना है, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, बस वही पैटर्न जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रखे हैं हमें। तो 2 0 से 2 0 चला गया। अब देखिए यहां पे 16 से 10 बार में, 16 से 2 बार में, 2 से ये 20 बार में, 20 गुने 10 मतलब 200 दिन। तो अब राशन जो चलने वाला है कितने दिन चलने वाला है, तो जी हां 200 दिन चलने वाला है। अब राशन 200 दिन तक खाया जा सकता है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। बस इस वाले पैटर्न में ध्यान रखना है कि कितने दिन बाद, इससे पिछले क्वेश्चन में ये नहीं था कि कितने दिन बाद, बस था कि 800 और उसमें कुछ व्यक्ति आ गए थे, ठीक है। देखिए इसमें भी आने वाला हो सकता है, लेकिन अगर दिन भी इंक्लूड है तो दिन इंक्लूड है तो ध्यान रखिएगा कि टोटल दिन में से जितना दिन के बाद की बात हुई है उतना दिन घटा देना होगा, और बचे हुए दिन पे ही हमेशा काम करेंगे। तो इस पैटर्न में आपको ध्यान रखना है। देखिए और भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, कोई परेशानी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो गौर फरमाना है, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आ चुका है। तो गौर से देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी, परंतु 15 दिन बाद 100 छात्र और आ जाते हैं। 15 दिन बाद 100 स्टूडेंट जो है ना और आ जाते हैं। तो बताओ शेष खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम बहुत बढ़िया सा बना सकते हैं, आपको समझ में आ चुका है। देखिए छात्र कितने हैं, 400 छात्र हैं, और बोला है ये खाद्य सामग्री 55 दिन के लिए है, लेकिन 55 दिन के लिए है लेकिन 15 दिन बाद, मतलब 55 दिन तो खाना है, जिसमें 15 दिन बाद 100 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो 15 दिन बाद आए मतलब 55 दिन में से 15 दिन तो खा चुके, तो 55 दिन में से 15 दिन खा चुके हैं, तो बचा कितना दिन का मेरे पास, तो 040 मतलब 40 दिन का। और हमने बोला क्या कि जो दिन बचेगा, बचे हुए दिन पे हमेशा सॉल्व करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना है जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो बचे हुए दिन पर करना है। तो कितना दिन है, 40 दिन। अब बोला है कि 100 छात्र आ गए, मतलब पहले 400 छात्र था, 100 छात्र और आ गया, तो जब 100 और आ जाएगा तो 400 और 100 कितना हो जाएगा, 500 छात्र, है ना। तो बताओ शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। तो दिन निकालना है तो क्वेश्चन मार्क, बस यहां इंटू बस लाइन, कुछ है ही नहीं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बस ध्यान से देखना है आपको और कहीं नहीं जाना है। तो देखिए 2 0 से 2 0 गया मेरा, और 5 से ये 8 बार में गया, और 4 गुने 8, 8 चौके 32 दिन, मतलब कितने दिन चलने वाला सामग्री, तो 32 दिन चलने वाला है। तो देख रहे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहां आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होते थे, वहां आप इजी में बहुत ही आसान तरीके से बना पा रहे, कहीं कोई कंफ्यूजन के। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको कैसे बनाना है। जो हमने कॉन्सेप्ट दे रखा आपका, बस कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है क्या बोलता है। बोल क्या रहे हैं कि एक कैंप में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री है, बहुत बढ़िया। यदि 16 दिन के बाद 125 व्यक्ति कैंप छोड़कर चले गए, ध्यान दीजिएगा, 16 दिन के बाद 125 व्यक्ति कैंप छोड़कर चले गए, तो पूछता है कि शेष सामग्री कितने दिन चलेगी। तो बात समझने की जरूरत है कि हमने बताया जब भी कितने दिन के बाद, ये इतने दिन के बाद इतने व्यक्ति आ गए चले गए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा बचे हुए मतलब शेष वाले पे क्वेश्चन पे सॉल्व करना होता है, बचे हुए पे क्वेश्चन करना होता है। तो देखिए 275 व्यक्ति हैं, 40 दिन का खाद्य सामग्री है ना। तो 275 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या क्या है, 275, है ना। 16 दिन के बाद, ये 40 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 16 दिन के बाद, तो 16 दिन के बाद मतलब कि कितना दिन लेंगे हम लोग, बचा हुआ दिन लेंगे, मतलब 40 दिन में 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, और इधर 3 में गया तो 2, 24 आ जाएगा, मतलब कि 24 दिन। क्योंकि 16 दिन के बाद मतलब 16 दिन तक तो खाया हुआ ना जी, तो 40 में 16 दिन खा चुका है, तो अब तो 275 व्यक्ति 24 दिन तक खा सकता है ना। अब बोला है कि उसके बाद 125 व्यक्ति किला छोड़ चले गए, मतलब 275 व्यक्ति थे, उसमें से 125 लोग चले गए, 125 लोग चले गए,
तो चले गए, तो 125 लोग चले गए, तो बच कितने लोग गए, तो घटा देंगे, बचेगा क्या मेरे पास, तो 150 बचेगा, क्योंकि 275 में 125 घटाएंगे क्या बचेगा, 051, मतलब 150 बचने वाला है। तो बोलता है कितना दिन चलेगा सामग्री, दिन निकालना है, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ इंटू बस लाइन। देख रहे कितना गजब का क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं, इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं, चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, बस सॉल्व करेंगे। तो 25 से एक बार में, और फिर 25 से एक बार में, मतलब 11 बार में कट जाएगा, और 25 से कट जाएगा 6 बार में, और 6 से कट जाएगा 6 चौके 24, 4 बार में, और 11 गुने 4 मतलब 44 दिन। ये सामग्री चलने वाला कितना दिन, तो 44 दिन, 44 डेज चलने वाले हैं। तो ये आपको बात समझ में आ रही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो फंडा क्लियर है आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो बचे हुए पे सॉल्व करना है। बचे हुए मतलब क्या, कि देखिए 40 दिन था टोटल, जिसमें 16 दिन के बाद बोला है, मतलब कि 40 दिन में 16 दिन खा चुका है, तो बचा कितना दिन, 24 दिन, घटा कर रख दीजिए, है ना। और 275 व्यक्ति में से 125 ही व्यक्ति चले गए, तो बचे कितने व्यक्ति, 150 व्यक्ति, तो 150 व्यक्ति का पूछा है आपसे। तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है। तो चलते एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे और भी बेहतर से क्लियर हो जाए क्वेश्चन आपका। गौर से देखना है, आपके सामने जो क्वेश्चन आ चुका है, जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग फंसते हैं, लेकिन आज के बाद फंसने वाले नहीं है, बस देखते जाइए, एक बार देखना है क्वेश्चन क्या कहता है। तो कहता है कि एक किले में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए, जी हां ध्यान दीजिएगा, कि एक किले में ठहरे सैनिक हैं और एक निश्चित अवधि के लिए एक खाद्य सामग्री है, मतलब जो किले के अंदर जो सैनिक हैं उनके खाने के लिए एक निश्चित समय के लिए खाना रखा गया है। लेकिन आगे क्या बोलता है फिर, कि 10 दिन बाद, जी हां 10 दिन के बाद 1/5 सैनिक किले छोड़कर जाने के बाद ज्ञात हुआ, मतलब 1/5 जो सैनिक है जब किला छोड़कर चले जाते हैं तो बाद में यह ज्ञात होता है क्या, कि शेष सामग्री उतने दिन चलेगी। कितना सैनिक गया है, 1/5, मतलब जो टोटल सैनिक है, सैनिकों की संख्या पता हमको नहीं है, लेकिन उसमें से 1/5 सैनिक जब चला जाता है तो यह मालूम चलता है क्या, कि वो खास सामग्री उतने दिन चलेगी जो कि स्टार्टिंग में टाइमिंग दिया हुआ है। तो टाइमिंग तो यहां वो भी नहीं दिया हुआ है, निश्चित अवधि जो फिक्स किया गया वो टाइम तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन चलता उतना ही टाइम तक है जो स्टार्टिंग में टाइमिंग था। अब क्या था वो निकालना है, क्योंकि आगे बोल रहा है कि यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी। तो बात आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ना ही सैनिक मालूम है और ना ही निश्चित अवधि, मतलब टोटल टाइम, वो टाइम भी हमको नहीं मालूम है, लेकिन सॉल्व करना कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको हम फॉर्मेट से समझाते हैं, उसके बाद टेक्निक भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या है क्वेश्चन। तो देखिए पहले हम लोग सैनिकों की संख्या मानते हैं, सैनिकों की संख्या मानते हैं, सैनिक की संख्या क्या होगा। तो सैनिक की संख्या क्या होगा, या तो हम x y z कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 5 कुछ भी मान सकते हैं, जब मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमको सैनिकों की संख्या कुछ नंबर में मानेंगे, है ना, नंबर में मानते हैं। तो देखिए मान लेते हैं 100, क्या मान लिए 100, क्यों 100 माने इसके बारे में भी हम समझाएंगे। अब देखिए मान लीजिए 100 सैनिक है और एक निश्चित अवधि तक, अवधि टाइम, तो टाइम जो है निश्चित अवधि जो है उसको भी मानना पड़ेगा। तो एक निश्चित अवधि जो हम मान लेते हैं वो मान लेते हैं क्या, x, मतलब जो टाइमिंग है वो x दिन है, मतलब कि इतने सैनिक इतने दिन तक खा सकते हैं। लेकिन आगे क्या बोलता है कि 10 दिन के बाद, तो ध्यान दीजिएगा दिन जो यहां लिखते हैं, जितना दिन बोला है, जितना दिन के बाद बोला है वो टोटल टाइम में माइनस करके लिखते हैं, जो कि हमने पिछले क्वेश्चनों में, कई क्वेश्चनों में, क्या सभी क्वेश्चनों में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमने लिखा है कि जब भी इतने दिन बाद कहता है तो हमेशा जो टोटल टाइम होता है उसमें माइनस करके लिखना होता है। तो x माइनस 10 मतलब x माइनस 10 दिन चलेगा, है ना। तो 100 सैनिक इतने दिन खा सकते हैं, क्योंकि 10 दिन बाद बोल रहा है, मतलब 10 दिन टोटल टाइम में 10 दिन खा चुका है, तो टाइम जो बचा है वो x माइनस 10 ही ना बचेगा। अब तो हम लोग ये टाइम ले लिए। अब बोलता है क्या कि 1/5, 10 दिन के बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर जाने के बाद, मतलब 1/5 सैनिक चले गए। टोटल सैनिक क्या है मेरा 100 है, और 100 में से 1/5 चला गया, मतलब कितना चला गया 20, कितना चला गया 20। तो 100 में से 20 चला गया तो मतलब कितना बच गया सैनिक 80। तो अब आपको समझ में आया होगा कि 100 क्यों माना, क्योंकि यहां पे 1/5 था, तो 100 ऐसा नंबर हमको लेना है जो 1/5 से कट जाए। अब देखिए 100 के बदले हम कुछ भी ले सकते थे जो 1/5 से कट सकते हैं, मतलब 20 भी ले सकते थे, क्योंकि 20 भी लेते तो भी मेरा 1/5 से कटता कितने बार में, तो कट जाता ये
4 बार में, तो हम लोग फिर क्या लेते हैं यहाँ पे 16 लेते हैं, है ना। तो हमको ऐसा नंबर यहां मान लेना है कि जो यहां पे दिया है उसे कट जाए, है ना। तो इसके हिसाब से आपको यहां मान लेना, कुछ भी मान सकते हैं, बस कटना चाहिए, है ना। तो हमने 100 मान लिया, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए 80 सैनिक बच गए, क्योंकि 20 सैनिक तो चले गए, तो 80 सैनिक बच गए। अब आगे क्या बोलता है कि छोड़कर जाने के बाद अब आगे बोलता है कि शेष सामग्री उतने दिन ही चलेगी, मतलब जो सामग्री बच गया, खाने का जो राशन बच गया है उतना ही दिन चलेगा जितना आरंभ में निश्चित की गई थी। तो आरंभ में जो अवधि निश्चित किया गया था वो क्या था, x था, मतलब जो अब जो चलेगा वो कितना दिन चलेगा, x दिन चलेगा। बढ़िया है फंडा। तो यहां तक वो समझ में आ चुका है। तो अब वो क्या करना है, बस यहां इंटू करना है, यहां इंटू करना है। तो देखिए यहां पे क्या एक चीज दिख रहे होंगे कि देखिए यहां भी x है, यहां भी x है, क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है। तो अब यहां सॉल्व कर पाना ऐसे करके दिक्कत होगा, तो कुछ करना नहीं है आपको कि इन दोनों को इंटू करके 100 इंटू एक्स माइनस 10, इसको इंटू कर लीजिए और फिर इसको इंटू कर लीजिए 80 इंटू एक्स, इंटू करके बस दोनों को इक्वल कर लेना, बराबर कर लेना, और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। तो इंटू करके दोनों को हम लोग बराबर कर लेंगे, बस लिख लेंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 100x माइनस 1000 बराबर 80x। अब क्या करना है, इसको इधर भेजना है, इसको इधर लेके आना है। तो 100x माइनस 80x बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1000 हो जाएगा, 1000। इधर माइनस है, उधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर माइनस हो गया। इतना तो आप लोग समझते ही हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपको। तो देखिए कितना आ गया, 20x बराबर 1000। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 चला गया और 2 से कट जाके कितने बार, 50 बार में ना, 2 से 100 50 बार में कट जाएगा, मतलब x बराबर क्या निकल गया मेरे पास, 50 दिन आ गया। तो मेरे पास देखिए निश्चित समय हमने क्या माना था, x, और x बराबर क्या है, 50 दिन। मतलब जो निश्चित अवधि फिक्स किया गया था वो कितना था, 50 दिन। मतलब मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 50 दिन होने वाला है। तो ये आपको बहुत बेहतर समझ में आ चुका है। अब देखिए अगर इतना करने जाएंगे तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हमको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बस करना क्या है, कैसे करना समझना है। देखिए बस आंख बंद करेंगे, पलक झपकेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान देना यहां पे क्या है, कितने सैनिक चले गए हैं, 1/5 सैनिक गए हैं। तो 1/5 सैनिक गया है, कितने दिन बाद गया है, तो 10 दिन बाद गया है ना। तो 10 दिन बाद गया है 10, तो 1/5 इक्वल 10, तो 1 बराबर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 गुने 10 50 दिन। बस पलक झपकेगा, आपका आंसर निकाल सकते हैं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस दोनों चीज आपको बहुत बेहतर समझ चुके हैं, कोई भी परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे और भी आपका क्लियर हो जाए ये वाला फॉर्मेट और कभी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, फंसाता है। आज के बाद कभी ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखना है जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, बस गौर से देखना है और ध्यान से देखना है, बस ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे चुटकियों में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री है ना। सैनिक पता नहीं है कितना है, तो सैनिक मानना पड़ेगा। तो सैनिक हम 100 ले लेते हैं, क्योंकि यहां भी 1/4 है, तो 100 जो है 1/4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग 100 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ भी मान सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि 100 ही मानना है, आप चाहे तो 20 भी लेके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। बढ़िया। अब देखिए एक निश्चित अवधि, तो निश्चित अवधि को भी मान लेते हैं, एक फिक्स टाइम को भी मान लेते हैं। तो हमने मान लेते हैं x, क्या मान लिया, x, है ना। तो ये देखिए खाद्य सामग्री जो चलेगा वो दिन कितना दिन चलेगा, क्योंकि बोला कि 10 दिन के बाद 1/4 भाग पलायन कर गए, मतलब चले गए, तो 1/4 चले गए 10 दिन बाद, मतलब टोटल टाइम जो मेरा x है उसमें से 10 दिन के बाद गया है, मतलब 10 दिन खा चुका है। तो टोटल टाइम अब कितना दिन चलेगा ये, मतलब 100 सैनिक जो कितना दिन खा सकता है, तो x माइनस 10, क्योंकि टोटल टाइम मेरा x है और 10 दिन के बाद ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टोटल टाइम में से 10 दिन हमको माइनस करना पड़ेगा, मतलब अब 100 सैनिक x माइनस 10 डेज ही खा सकता है। अब आगे क्या बोलता है कि 1/4 भाग 10 दिन के बाद कितना लोग चले गए हैं, कितने सैनिक चले गए हैं, तो 1/4 सैनिक चले गए हैं। तो देखिए 100 में से 1/4 चला गया, मतलब कितना चला गया, 25 चला गया। तो 100 में से 25 चला गया तो बच कितना गया मेरे पास, 75 75, है ना। तो 100 में से 25 चला गया तो बच गया 75, मतलब 75 सैनिक अब रह गए हैं। तो अब बोलता है कि जो खाद्य सामग्री चलेगी उतने दिन ही चलेगी जो आरंभ में निश्चित किया गया है,
उतने दिन ही चलेगी जितना कि आरंभ में निश्चित किया गया था। मतलब स्टार्टिंग में कितना टाइम निश्चित किया गया था, x, मतलब अब ये चलने वाला जो दिन है वो x दिन ही चलने वाला है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही करना, इसको इंटू और दोनों को इक्वल कर लेना है। तो 100 इंटू x माइनस 10 और बराबर में क्या करेंगे 75 इंटू एक्स और दोनों को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, इसको कितना हो जाएगा, तो 100x और इसको 100 इंटू 10 मतलब 1000, इधर 75x। बढ़िया, अब इसको हम लोग उधर भेजेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100x, इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 75x और इधर माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा तो 1000 प्लस में। ठीक है, अब इधर क्या बचने वाला है 25x इक्वल टू 1000 और 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा मेरा 40 बार में, मतलब x बराबर क्या आएगा 40 दिन। मतलब ये जो चलने वाला है, ये जो निश्चित समय जो निश्चित किया गया था दिन, वो दिन जो निश्चित किया गया था वो 40 दिन था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही x माना था निश्चित समय और x बराबर क्या निकला 40 दिन। लेकिन हमने आपको पिछले क्वेश्चन था उसमें ही हमने बता दिया था कि आपको ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने दोनों बार रिपीट कर दिया कि आपको क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। बनाना कैसे, बस कुछ नहीं, 10 दिन के बाद कितने लोग गए हैं 1/4 गए हैं। 10 दिन के बाद मतलब 1/4 लोग गए हैं कितने दिन के बाद 10 दिन के बाद। टोटल निकालना 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 4 इंटू 10 क्या आ गया 40 दिन। तो बस आपको ऐसे सॉल्व करना है, बस चुटकियों में सॉल्व करना है, इतना करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। बस सेकेंडों में पलक झपकते ही आपका आंसर आ जाने वाला है, इतना करने का कोई जरूरत आपको नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो ये बात आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ चुकी होगी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको बनाना इस टाइप से ही है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। गौर फरमाना है, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मौजूद है। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 5 मकड़ियां 5 मिनट में 5 मक्खियां पकड़े तो जी हां, तो 100 मकड़ियां 100 मिनट में कितनी मक्खियां पकड़ेंगी। ये गजब का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे गांव में भी बहुत पूछे जाते हैं। लोग जब इकट्ठा एक जगह होते हैं ना, तो आपने सुना होगा जो बड़े बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं हम बच्चों को और लोग परेशान कर देते हैं। और हमको तो यही लगता है कि 5 मकड़ियां 5 मिनट में 5 मक्खी पकड़ता है, तो 100 मकड़ियां 100 मिनट में 100 पकड़ेगा। तो आप 100 आंसर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। समझिए जो कॉन्सेप्ट समझा रखा हमने, कैसे बनाएंगे उसी कॉन्सेप्ट से। तो देखिए यहां पे मकड़ी MK कर देते हैं मिनट और फिर मक्खी को हम लोग MKH कर देते हैं। ठीक है, अब समझना है कि 5 मकड़ियां बहुत बढ़िया 5 मिनट में बहुत बढ़िया 5 मक्खियां पकड़े। ये देखिए मक्खियां जो है ना काम है, कैसे काम है तो समझिए यहां पे कि 5 मकड़ी 5 मिनट में 5 मक्खी पकड़ता है, तो मक्खी पकड़ने का काम कर रहा है ना, तो ये मेरा काम हो गया। और काम का रेशियो हमेशा उल्टा होता है, तो 5 मक्खी दिया ऊपर में तो लिखे हैं कहां पे नीचे में। बात समझ में आ रहा है, काम का रेशियो हमेशा उल्टा लिखते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग क्लास से समझा रखा है आपने। अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा आप तो बिल्कुल जाके देखिए उसको, बहुत बेहतर समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना है आगे क्या बोल रहा है कि 100 मकड़ियां 100 मिनट में कितनी मक्खियां पकड़ेंगे, तो ये निकालना है। तो इसका जो काम होगा मतलब क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि निकालना है तो ऊपर चल जाएगा, क्योंकि काम का रेशियो हमेशा उल्टा होता है। ऊपर वाला नीचे लिखाएगा, नीचे वाला ऊपर लिखाएगा, और नीचे तुमको निकालना है, तुम निकालना मतलब क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क कहां चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करना है और बस लाइन खींच देना है। अब लाइन खींच दिया हमने तो 5 से ये 5 चला गया और 5 से ये 20 बार में चला गया, तो 20 गुना 100 मतलब कि 2000। मतलब कितना मक्खी पकड़ना होगा 2000। देखिए बट्टे में आया उससे कोई मतलब नहीं, लिखना आपको ऐसा ही है जो कि हमने स्टार्टिंग से समझा रखा है ये सब चीजें, है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा डी 2000। बात समझ में आया। अगर क्वेश्चन मार्क ऊपर है तो आंसर नीचे की ओर आएगा, जब क्वेश्चन मार्क नीचे होगा तो आंसर ऊपर की ओर आएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू जाएगा सीधे उसको ठोक लेना है। लेकिन दिमाग बस एक चीज रखना है, क्या काम का रेशियो हमेशा उल्टा लेना होता है, जो कि हम स्टार्टिंग वीडियोस बता रखे रहे, है ना। तो क्लियर फंडा, और आप लोगों को ये बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को एक बात बोलना है और थैंक यू कहना है सभी लोगों को जो हमें बहुत ही सपोर्ट किए। आपने कल का वीडियोस में देखा होगा और वो देख के तो हम भी बहुत ही चौंक गए थे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट ने मुझे बहुत हिम्मत दिया है। और टेंशन नहीं लेना है, चाहे जो भी लोग जिस तरह से स्क्रिप्टेड हमें परेशान करना चाहे करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो पढ़ाते अपनी खुशी के लिए पढ़ाते हैं, और जिसको भी तकलीफ है होना है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आपने देखा, हम तो चौंक गए ऐसा कि वीडियोस अपलोड नहीं हुआ। लोग मतलब इंतजार कर रहे थे वीडियो अपलोड हो, वीडियो अपलोड नहीं हुआ, डिसलाइक का लाइन लगा दिए, है ना, और नेगेटिव कमेंट का लाइन लगा दिए हैं। कोई बात नहीं, आपके इस सब नेगेटिव मैसेज से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस और भी एनर्जी से काम करने वाले हैं, और डबल एनर्जी से काम करने वाले हैं। और आप लोग बच्चे जो आपने सपोर्ट किया, आपने देखा होगा जो डिसलाइक इतना सारा था, आपके कमेंट करने के बाद फटाक से वो डिसलाइक हट गया। तो थैंक यू फिर से आप लोगों को, और अद्भुत, बहुत मजा आया। और इसी तरह से हम काम करते रहेंगे, चाहे जितना भी नेगेटिव मैसेज आए या फिर जो लोग भी हमको परेशान करना चाहते हैं वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा कभी भी मैसेज नहीं होता है कि तुरंत इतने सारे इस तरह से मैसेज आ जाए नेगेटिव में और तुरंत डिसलाइक आगे भागने स्टार्ट कर दे और अपने आप डिसलाइक हट भी जाए, अपने आप सारा डिसलाइक हट भी जाए। जब बच्चे अपना सपोर्ट देना स्टार्ट किए तो डिसलाइक अपने आप हट भी गया। तो ये अजीब गरीब कल घटना हुई। कोई बात नहीं, हमारा एनर्जी कभी डाउन होने वाला नहीं है, और इसी एनर्जी से हमेशा ही पढ़ाते रहेंगे। और जैसे ही क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही ऑनलाइन भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो गौर फरमाना है, आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और क्वेश्चन क्या कहता है तो देखना है। कहता कि यदि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। 4 बुनकर जो है 4 चटाई जो है 4 दिन में, मतलब डेज में बुन देते, ठीक है। तो 4 बुनकर 4 चटाई। अब ध्यान देना है कि 4 दिन में बुन देते हैं। अब आगे क्या कहता है कि 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में, 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनी जाएगी। तो देखिए चटाइयां जो है क्या है, ये काम है। बिल्कुल ये चटाइयां जो दिख रही है काम है, कैसे वर्क है हमारा। तो बात समझिए कि 4 बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं। तो 4 चटाई बुन रहे हैं मतलब काम कर रहे हैं। तो जब काम कर रहे हैं तो काम का रेशियो क्या करना होता है, उल्टा। और हमको चटाई निकालना है तो चटाई यहां क्वेश्चन मार्क होगा तो क्वेश्चन मार्क का चल जाएगा ऊपर। ध्यान रखना हमेशा कि काम वाला रेशियो ऊपर उल्टा लिखाता है, तो जो नीचे होगा ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। बात समझ में आया। फिर समझिए कि 4 चटाई बुनते हैं तो 4 चटाई बुन रहे हैं मतलब काम कर रहे हैं। तो ये 4 चटाई तो ऊपर दिया हुआ था लेकिन लिखे कहां पे, नीचे। क्यों? क्योंकि काम का रेशियो हमेशा उल्टा लिखाता है। और देखिए यहां पूछा कि 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनेंगे, मतलब यहां चटाइयां निकालना था, मतलब यहां क्वेश्चन मार्क था तो क्वेश्चन मार्क कहां चल जाएगा, ऊपर। क्योंकि काम का रेशियो हमेशा उल्टा लिखना होता है। ये बस इतना ही तो दिमाग में सेट रखना आपको, क्या कि जब भी काम का रेशियो होगा वो हमेशा उल्टा लिखिएगा, ठीक है। तो बस क्या करना है, कटना है, यहां पे काटना है, फिर यहां काटना है, यहां काटना है, और फिर ये लाइन घिस देना है ना। तो ये 4 से 4 गया और 4 से ये 2 बार में गया, तो 8 दूनी 16। क्वेश्चन मार्क ऊपर है तो सिंपल सी बात नीचे आएगा, लेकिन नीचे आए चाहे ऊपर है आपको कोई मतलब नहीं, जो आया बस वही वैल्यू आपका हो जाएगा। मतलब कि 16 चटाई बुनेंगे। कितनी चटाई बुनेंगे, तो 16 चटाई बुनेंगे। मतलब 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे, तो 16 चटाई बुनने वाले हैं। तो आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे समझ में आ चुका है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गौर फरमाना है, एक और क्वेश्चन आपके साथ मौजूद है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे क्या बोला है कि 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिनों में खाती हैं। बहुत बढ़िया। गाय, घास और दिन, बढ़िया। अब क्या बोला कि 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में, दिन लिख दीजिए पहले, ठीक है। अब घास कितना दिया, 10 बोरी घास, अभी हम फिलहाल लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, तो बताओ कि 20 गाय, ठीक है, 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन में खाएंगी। तो दिन निकालना है तो क्वेश्चन मार्क यहां लगाना है। तो देखिए मेरा यहां पे काम कौन है, तो समझिए यहां पे कि 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिनों में खाती हैं। तो खाने का काम हो रहा है, यहां पे काम क्या हो रहा है, खाने का। तो क्या खा रहा है, घास। तो घास मेरा क्या हो गया, काम हो गया। और जो काम होता है उसका रेशियो हमेशा उल्टा लिखाता है ना। तो अब क्या लिखाएगा, जो ये 20 दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर 10 दिया वो नीचे लिखेंगे। और दिन तो दिन है ना, और गाय तो गाय है। ये घास मेरा काम था इसलिए उल्टा लिख दी, लेकिन हमको निकालना इस बार दिन है तो क्वेश्चन मार्क यहां लग गया। अब ये उल्टा तो नहीं लिखाएगा क्योंकि काम ही सिर्फ उल्टा लिखाता है, उसके अलावा कुछ भी उल्टा नहीं लिखाता है ना। अगर मान लीजिए अगर काम मेरा ये होता तो इसको उल्टा लिखते, लेकिन मेरा काम था नहीं, दिन है, काम तो मेरा ये है इसलिए इसको उल्टा लिखे।
अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाने वाला है। और डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दिया गया है, ऑलरेडी इसके 3 वीडियोस अपलोड हो रखे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सारा वीडियोस को देखिए, तो आपको बेहतरीन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस करना यही चीज है कि जो काम होगा उसका उल्टा रेशियो लिख देना है ना। काम वाला को नीचे लिखना है और इसको ऊपर लिखना होता है। तो ऊपर 10 था इसलिए नीचे लिख दिए, नीचे 20 था उसको ऊपर लिख दिए। अब बस फिर ऐसे करके सॉल्व कर लेना है। 10 से 10 गया, 20 से 20 गया, आंसर क्या आ गया? 10 दिन। तो आंसर क्या होगा? 10 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और इसमें क्वेश्चन लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाए और फिर इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम कभी भी ना हो, इसके लिए चलते हैं आगे। तो देखना है सामने जो क्वेश्चन मौजूद है और क्वेश्चन क्या कहता है देखना है। तो कहता है कि यदि 7 औरतें, जी हां, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिले को 7 घंटे में साफ करें, जी हां, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिले को साफ करने में कितना समय लेंगी? बहुत ही बढ़िया। चलिए देखते हैं, यहां पे ओमिन है, झाड़ू है। अब देखिए जे झारखंड नहीं है, जे झाड़ू है, ठीक है, और ये मंजिल और ये 7 घंटे हैं, मतलब आवर। ठीक है, अब देखना है 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिले को 7 घंटे में साफ करती है। अभी लिख दिए, ठीक है, पहले लिख दीजिए सब तलाक से, फिर आगे 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिले को साफ करने में कितना समय लेंगे? तो ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमको यहाँ पे काम का रेशियो ढूंढना है कि काम कौन सा है। तो बात समझिए यहाँ पे कि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिले को साफ करती हैं। तो मंजिले को साफ करती है मतलब इसको साफ करती हैं, तो काम मेरा यही हो जाएगा। और जब काम जो होता है उसको हम लोग उल्टा लिखते हैं, मतलब नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, बस। और फिर क्या करते हैं? बस यही तो करना होता है। देखिए हमने आपको स्टार्ट किया एक ही फॉर्मेट से, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही फॉर्मेट में चल रहे हैं, कहीं भी कुछ अलग नहीं हो रहा है। अगर आप फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ रहा होगा, कोई तकलीफ और कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 से मेरा 3 चला गया, 7 से मेरा 7 कट गया। क्लियर फंडा? अब हम लोग क्या करेंगे? इंटू कर लेते हैं। 7 गुने 7 क्या हो गया? 49 और बट्टे में 3। अब देखिए क्वेश्चन मार्क मेरा नीचे था इसलिए मेरा ऊपर ही होगा, मतलब यही लिखाएगा 49/3 लिखाएगा। अब 49/3 तो लिखा गया, 49/3 तो लिखा गया, अब तो कटेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूर्णांक में आंसर दिया है तो काट लेते हैं। तो 16×3 = 1/3 घंटे, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? यही ना आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चन जो कि परेशान करते थे और इसमें हम लोग गलती हमेशा आंसर ठोकते थे, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी अब हम लोग बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी हमारा इसमें वेस्ट नहीं होने वाला है और फटाक से आगे चल सकते हैं। तो क्लियर फंडा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सब चीज़ क्लियर हो चुका है तो हर बार की तरह एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, जो आप सॉल्व करके आंसर कहाँ करते हैं? कमेंट बॉक्स में। तो जी हाँ, देखिए क्वेश्चन ये मौजूद है यहाँ पे, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आंसर कहाँ करना है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। लेकिन पिछला जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, उसमें बहुत लोगों का आंसर रॉन्ग आया था, तो उसको थोड़ा सा हम एक बार समझा देते हैं। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखना है ये क्वेश्चन जो कि अगले वीडियोस के अंदर डाला गया था, आप लोगों को दिया गया था सॉल्व करने के लिए, तो बहुत लोगों का मिस्टेक हुआ आंसर, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा देख लीजिए कैसे इसको बनाना है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। मतलब 1600 व्यक्ति हैं और वो 60 दिन खा सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति जो है 1600 हैं और वो 60 दिन खा सकते हैं। बहुत बढ़िया। बोलता है आगे क्या? परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। तो देखिए 1600 व्यक्तियों के लिए खाना था, 60 दिन का इंतजाम किया गया था खाना, लेकिन उसमें 1600 लोग नहीं आए, उसमें लोग 1200 ही आए हैं। तो लोग 1200 आए हैं तो खाना कितने दिन तक चलेगा ये पूछा है। तो क्वेश्चन मार्क। बस ऐसे करना है, सॉल्व कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन था। और 16×5 = 80 दिन। कितना आसान था। पता नहीं क्यों आप लोग मिस्टेक हो गया और कैसे मिस्टेक हो गया। हमको लगता है मिस्टेक आप लोग जानते क्या किए हैं लोग। हमको जहां तक लगता है कि आप लोग मिस्टेक ये किए हैं कि 1600 और फिर आप लोग 60 लिए हैं और उसके बाद क्या किए हैं कि 1200 लोग यहां बोला है भाग ले सके।
और बहुत लोग लगता है पढ़ते समय ये ध्यान दिए होंगे 1200 लोग भाग गए। हमको जहां तक लगता है कंफ्यूजन आप लोग में यही हुआ है, यहां बोला है 1200 व्यक्ति भाग लिए हैं, और आप लोग लगता है कुछ लोग पढ़ लिए हैं कि 1200 लोग भाग गए। तो आप लोग क्या किए होंगे, ऐसे किए होंगे कि 1600 में 1200 भाग गए तो यहाँ 400 ले लिए, तो कितना दिन चलेगा। तो आप लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क किए, फिर यहाँ किए, ऐसे करके सॉल्व किए, 2 0 से 2 0 और 4 से 4 बार में, और 6 चौके 24, 240 दिन आप लोग ये आंसर लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला है कि 1200 व्यक्ति भाग ले सके, मतलब 1600 में 1200 लिए, मतलब 400 नहीं आए हैं। और आप लोग क्या किए हैं कि 1600 में 1200 घटा के 400 ले लिए। अगर ये बोला होता कि 1200 व्यक्ति भाग गए या फिर चले गए, तब हम लोग ऐसे सॉल्व करते। तो ऐसा तो बोला नहीं है, बोला 1600 में से 1200 व्यक्ति भाग लिए हैं, मतलब वो लोग आए हैं। तो 1200 आए हैं तो 1200 से सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपका आंसर 80 दिन होगा, ना कि ये होगा। तो आप लोग का मिस्टेक हम समझ चुके हैं कि आप लोग मिस्टेक क्यों किए और कैसे किए हैं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यही बस इतना में ही आप लोग गलती किए हैं समझने में थोड़ा सा। तो लैंग्वेज समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ने में दिक्कत किए हैं, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मौजूद है, और देखना है क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करे, तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे। बहुत ही ध्यान समझना है, और ये क्वेश्चन देखेंगे बार बार आपका पूछा गया है क्वेश्चन, और कैसा इसको सॉल्व करेंगे आसानियों से। देखिए इसमें थोड़ा सा लोग फंस जाते हैं, तो ध्यान देना आपको कि इसमें आप फंसे नहीं। देखिए यहाँ पे आदमी लिखिए, आदमी, फिर घंटे है, घंटे लिखिए, फिर इकाई कार्य है तो काम है, और फिर आगे क्या है, दिन, तो दिन लिख दीजिए। चार्ट है, लिख दिए हम। आदमी, x आदमी है तो x आदमी लिख दीजिए, x घंटा है तो x लिख दीजिए, और प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य, कार्य मतलब काम, तो काम अभी हम लिख दे रहे हैं, फिलहाल काम हम लिख दे रहे हैं, कितने दिन, x दिन। अब आगे क्या बोला है, y आदमी, y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे, मतलब काम निकालना है। तो जो निकालना है तो क्वेश्चन मार्क। लेकिन आपको बात समझना है, बता रखा है पहले वीडियो से कि जब भी काम निकालना होगा, और या फिर काम का रेशियो होगा, तो काम का रेशियो हमेशा ही उल्टा लेना होता है। आपको हमने स्टार्टिंग से बताया है कि जब भी काम का रेशियो होगा उल्टा लेना पड़ेगा, मतलब नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। तो मतलब क्वेश्चन मार्क कहां लिखाएगा मेरा, ऊपर लिखाएगा, और एक्स कहां लिखाएगा, नीचे, और सब कोई नहीं लिखाएगा, बस काम का ही रेशियो हमेशा उल्टा लिखाता है, जो कि हम पार्ट 1 से आपको समझाते आ रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से देते आ रहे हैं, है ना। अब बेहतर आप जानते भी होंगे इसको। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे ऐसे 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 ऐसे, क्लियर फंडा। अब देखिए मेरा क्या होगा, x से x चला गया, अब x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और y मतलब y क्यूब हो गया, 3 ठो है तो, है ना। अब देखिए लोग को लगता है मेरा ये आंसर आ गया, और ऑप्शन में दिया हुआ है, ठोक दिया ऑप्शन। लेकिन यही लोग फंस जाते हैं, और आपको यही फंसना नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट हम बेहतरीन से क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फंस जाएं, तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं। आपको बेहतरीन से सिखाया जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, जिससे आप कहीं भी छोटा सा भी गलती ना करें और परफेक्ट आंसर लाएं। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होता है, आपको फंसाने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है कि आप फंसे। तो देखिए आपको लग रहा है कि मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन भी दिया हुआ है, और आंसर आ जाए और ऑप्शन मैच कर जाए ना, तो फिर लगता नहीं हम सही बनाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो समझिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा, उलटना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, मतलब y क्यूब ऊपर लेना पड़ेगा और x स्क्वायर नीचे, और इकाई, काम है तो इकाई होगा, है ना। तो ये मेरा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। अब समझ रहे हो क्यों होगा ऐसा, क्यों ऐसा किए सर आप। फ्रैक्शन में आंसर आएगा तभी ऐसा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहीं फेस करने की जरूरत नहीं है ऐसा प्रॉब्लम। कब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जब आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। क्वेश्चन मार्क नीचे है, तो जो भी फ्रैक्शन में आया, जैसे फ्रैक्शन में आपका क्या आया था, ये वैल्यू आया था, तो क्वेश्चन मार्क ऊपर था, तो आपको नीचे वाला को ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगर वही क्वेश्चन मार्क मेरा नीचे होता,
क्या होता, क्वेश्चन मार्क मेरा नीचे होता तो मेरा ये फिर आंसर सही होता। ये सिर्फ फ्रैक्शन में ही आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो फिर कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क देखना कहाँ है, ऊपर है, ऊपर है मतलब नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन मार्क नीचे होता, अगर आंसर ऐसे आ रहा होता तो फिर जो लिखा हुआ है वही लिखाता, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पेशली केस जब होगा जब ऊपर में क्वेश्चन मार्क होगा तब। बात समझ में आ रहा है? समझिए, देखिए एक बार हम दिखाते हैं आपको करके ऐसा। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन होता इस तरह से 8 ये दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है क्या मेरे पास 16, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, 8 से काटे 2 बार में तो 2, तो सीधे हम लोग 2 आंसर लिखते थे। क्या लिखते थे, 2 आंसर लिखे। लेकिन अगर देखा जाए क्वेश्चन मार्क के हिसाब से तो 1/2, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या हो गया 1/2 ना हुआ। अगर नीचे 2 है ऊपर कुछ नहीं तो मतलब 1 है ना, तो 1/2 हुआ। तो हम लोग आंसर क्या लिखते हैं, 2 लिखते थे कि जो नीचे लिखा गया वही मेरा आंसर, तो 2/1 लिखते थे हम लोग। मतलब 2 लिख रहे मतलब नीचे 2/1 हो गया। तो मतलब क्या है कि नीचे वाला को ऊपर ले जाया गया। तो जब भी क्वेश्चन मार्क होगा आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शन में है तो नीचे वाला को ऊपर लिखना पड़ेगा। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, जब क्वेश्चन मार्क ऊपर होगा फ्रैक्शन में आंसर है तो नीचे वाले को ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे। अगर क्वेश्चन मार्क वही नीचे होता तो ये करने की जरूरत आपको नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको प्रयास करेंगे कि और बेहतर कर पाए समझाने का। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए गौर से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन इसको बताएं उससे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझेंगे बिल्कुल आपको बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, यहाँ पे कहता है कि एक ठेकेदार किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, बढ़िया। और आगे कहता है कि उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगा दिए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य को समय पर समाप्त कर दिया। बहुत बढ़िया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। बात आपको समझ में आ रही है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको सीधे शब्दों में समझाते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। जैसे एक ठेकेदार है और उसने काम लिया कि हम 40 दिन में कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको घर बनवाना है और आपने एक ठेकेदार को बुलाया और ठेकेदार से कहा कि इस घर को 40 दिन में बना देना है, और ठेकेदार ने कहा बिल्कुल हम इस घर को 40 दिन में बना देंगे। क्लियर फंडा? तो यहां पे एग्री हो गया कि 40 दिन में घर बना देना है, ठेकेदार ने कह दिया। अब ठेकेदार अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या करता है, वो 100 व्यक्ति को काम पे लगा देता है, 100 आदमी को क्या करता है, काम पे लगा देता है। बात समझना है कि काम उसने लिया है कि इस घर को हम 40 दिन में बना देंगे, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने काम पे 100 व्यक्ति को लगा दिया, 100 मजदूरों को लगा दिया कि 100 मजदूर मिलकर 40 दिन समाप्त कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही 35 दिन होता है, ठेकेदार क्या दिखता है कि अब तो बचा सिर्फ 5 दिन, 35 दिन हो चुका है, बचा 5 दिन है और काम तो इतना सारा बचा हुआ है। अभी 35 दिन हो गया, 5 दिन बचा हुआ है, क्योंकि ठेका मेरा 40 दिन का था और 35 दिन हो चुका है, बचा 5 दिन है और काम इतना सारा है, कैसे होगा? समय पर समाप्त नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलने वाला हमको। तो वो आनन फानन में 100 व्यक्ति और लगा दिया। तो जब 100 व्यक्ति और लगाता है तो टोटल कितने हो जाते हैं, 200 व्यक्ति। जब 200 व्यक्ति, 35 दिन तो समाप्त हो चुका है, बचा कितना दिन, 5 दिन। तो जब 200 व्यक्ति 5 दिन काम करते हैं तो उतना सारा काम को समाप्त कर देते हैं। बात समझ में आ गया यहां तक? लेकिन पूछा हमसे क्या है कि बोलता कि अगर 100 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा लगाया है, अतिरिक्त लगाया है, अगर वो नहीं लगाता तो फिर क्या होता। जैसे हम लोग नहीं सोचते, कभी कभी होता है कि बहुत बड़ा मुसीबत होते होते बच जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं अगर मान लीजिए अगर ऐसा मेरे साथ नहीं होता तो फिर क्या होता। कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना था और टाइम पे पहुंचना था और कोई गाड़ी चल नहीं रहा है, लेकिन अचानक गाड़ी मिल गया और टाइम पे पहुंच गए। लेकिन फिर सोचते हैं ना अगर वो गाड़ी नहीं मिलता तो मेरा क्या होता, हम समय पे वहां पे पहुंच नहीं पाते। वैसे ही वो भी सोचता है कि अगर 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं लगाते तो जो मेरा घर बनाना था वो टाइम पे पूरा नहीं होता, कितना दिन बाद पूरा होता। तो कितना दिन बाद पूरा होता वही बताना है आपको इसमें। तो समझिए,
40 दिन का ठेका लिया, 100 आदमी लगा दिया, 100 व्यक्ति क्या किया उसने लगा दिया, 100 व्यक्ति तो लगा दिया, लेकिन जैसे ही 35 दिन हुआ तो बचा कितना दिन उसके पास, 5 दिन बचा, 5 दिन बचा। और 5 दिन बचता है, लेकिन जितना काम होता है, इतना सारा काम होता है, वो ठेकेदार कहता है कि 100 व्यक्ति नहीं कर पाएंगे, तो 100 व्यक्ति और लगा दिया। तो अंतिम जो 5 दिन बचा उसमें कितने लोग काम किए, 100 कि 100 तो ऑलरेडी पहले से था ही, 100 और लगा दिया। तो जब 100 और लगा दिया तो 200 व्यक्ति हो गया, 200 व्यक्ति। मतलब हम कह सकते हैं कि अंतिम का 5 दिन जो काम किया है वो 200 व्यक्ति काम किया है ना। तो 200 व्यक्ति काम किया। तो कहता है कि अगर हम ये 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं लगाए होते तो जो मेरा फिक्स था 40 दिन, तो वो 40 दिन के कितने दिन बाद काम समाप्त होता। तो जब 100 व्यक्ति नहीं लगाते तो अंतिम में कितने लोग काम करते, 100 ही लोग काम करते। अगर 100 एक्स्ट्रा और नहीं लगाते तो सिंपल सी बात है कि 200 व्यक्ति काम नहीं करते। अंतिम का 5 दिन 200 व्यक्ति काम नहीं करते, 100 व्यक्ति काम करते हैं। तो जब 100 व्यक्ति काम करते हैं तो कितना दिन लगता, तो वो दिन निकालना है। तो क्या करें हम लोग, यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ काटेंगे और यहाँ पे लाइन खींचेंगे। यही तो करते हैं हम लोग सॉल्व करते इस वक्त। अब 2 जीरो से 2 जीरो मेरा खत्म हो गया और 5 दूनी कितना आ गया, 10 दिन। मतलब क्या है कि हमको 10 दिन लगता। तो हम 40 दिन में 35 दिन तो समाप्त कर चुके थे, तो 40 दिन में 35 दिन समाप्त कर चुके थे। बचा कितना दिन था मेरे पास, तो बचा हुआ था 5 दिन। तो बचा हुआ था 5 दिन और लगता कितना दिन, 10 दिन। इसका मतलब कि हमको कितना एक्स्ट्रा दिन लगता, तो एक्स्ट्रा 5 दिन और लगता। तो वही पूछा है कि कितना एक्स्ट्रा दिन और लगता है, यही पूछा है ना हमसे। बोला कि तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो मेरे पास 5 दिन बचा हुआ था और लगता 10 दिन, मतलब कि ठीक समय से 5 दिन और एक्स्ट्रा लगता हमको, है ना। तो मेरा क्या होगा आंसर, 5 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ गया होगा। देखिए आप सॉल्यूशन सीधे यहीं से कर सकते थे, है ना। ये बस हम समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो इतना तो आप समझ रहे हैं कि आपको बेहतरीन समझना है ना। तो बेहतरीन समझने के लिए सब चीज जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और क्वेश्चन भी बहुत ही आपको सीधी लैंग्वेज में समझ में भी आ गया होगा। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गौर फरमाना है, आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और क्या कहता है क्वेश्चन कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। बढ़िया, कहता है कि एक कार्य को 9 दिन में हम समाप्त कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, 9 दिन में कर देगा, 9 दिन में। और आगे फिर कहता है तो उसको समाप्त करने के लिए कुछ मजदूर को नियुक्त किया, है ना। तो कुछ मजदूर को नियुक्त किया, कितना मजदूर किया नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मजदूर को ले लेते हैं, एम ही ले लेते हैं। मजदूर कितना ले लिया उसने, एम ले लिया, क्योंकि प्रॉपर बताया नहीं कितना लिया है, तो हमने मान लिया कि एम लिया। फिर आगे कहता है क्या, इनमें से 6 मजदूर पहले दिन से नहीं आए। एम मजदूर को नियुक्त किया, लेकिन जब काम स्टार्ट होना था उस दिन से 6 मजदूर नहीं आए, तो नहीं आए तो मतलब कि कितना मजदूर काम किया होगा आगे, m-6 किया होगा। जब m में से 6 मजदूर नहीं आए तो मतलब कितने लोग काम किए होंगे आगे, तो m-6। तो फिर बोलता है कि जब 6 मजदूर पहले दिन नहीं आए, काम पर नहीं आए, तथा शेष मजदूरों ने, मतलब जो मजदूर बच गए, शेष मजदूरों ने 15 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। तो जो मजदूर बचे हुए हैं वो उन्होंने 15 दिन में कार्य समाप्त कर दिया, है ना। तो फिर करना कुछ नहीं है, इसको ऐसे इसको ऐसे। लेकिन हमने जब कहा, आपको पहले ही बता रखे हैं कि जब भी दोनों साइड आपको दिख जाए कि एक में दिन नहीं दिया हुआ है या फिर आदमी नहीं दिया हुआ है, तो फिर इसको आपको क्या करना पड़ता है, इक्वल कर लेना होता है। इसको इंटू करके 9m कर लीजिए और इसको इंटू करके 15m-6, और दोनों क्या करते हैं, बराबर। यही सिखाया आप लोगों को, पिछले वीडियो में सिखा रखे हमने, है ना, कि क्या करना, जब भी वैल्यूज ना हो तो आप दोनों को इंटू करके दोनों को बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो बराबर कर लिया हमने, अब सॉल्व कर लीजिए। तो इधर तो मेरा 9 से 9m हो गया, इधर 15m हो गया, -15 गुना 6 तो हो जाएगा हमारा 30-90 हो जाएगा, है ना। अब इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो इधर माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा और 15m-9m हो जाएगा, और 90 और 15 में 9 जाएगा 6m, और 6 से कितने बार में, तो 15 बार में, तो कितना आ गया, 15। मतलब कितने व्यक्ति स्टार्टिंग में नियुक्त किया गया था, यही पूछा गया हमसे कि उसने कुल कितने मजदूर को नियुक्त किया था। मतलब स्टार्टिंग में जो नियुक्त किया था उसने कुल कितने मजदूर नियुक्त किया था, तो 15 मजदूर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना था क्या, m मजदूर। तो m माना था हमने, तो m का वैल्यू क्या है, 15। मतलब स्टार्टिंग में उसने कितना नियुक्त किया था, 15 मजदूरों को नियुक्त किया था, है ना। तो बात आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम क्लियर है, फंडा सारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। फिर चलते हैं आगे।
गौर फरमाना, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम, जी हां आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में पूरी कर लेता है। क्या बात है, आराम करके एक निश्चित दूरी तय कर लेता है। चलिए देखते हैं कैसे तय करता है। यदि वह दुगना आराम करे, दुगना तेज चले, तब वह दुगनी दूरी कितने दिन में तय करेगा। तो समझना है इस क्वेश्चन को, इसको भी समझना है बेहतरीन से, तभी जाके आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। देखिए यहां पे आराम करता है कितने घंटे जी, 9 घंटे आराम करता है। एक घंटे दिया हुआ है, 9 घंटे आराम करता है, बढ़िया। और एक निश्चित दूरी को 50 दिन में तय कर लेता है। एक निश्चित दूरी को 50 दिन में ये दिन दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है हमको, यदि वह दुगना आराम कर रहे, मतलब पहले जो 9 घंटा आराम कर रहा था, अब कितना घंटा आराम करेगा, दुगना, मतलब कि 9 घंटा का दुगना क्या हो जाएगा, 18 घंटा आराम करेगा। क्या जिंदगी है, नहीं, पहले 9 घंटा आराम कर रहा था, वह 18 घंटा आराम कर रहा है। तो बोलता दुगना आराम करे और दुगना तेज चले, मतलब स्पीड जो है ना पहले से डबल हो चुका है। स्पीड पहले से डबल हो चुका है, मतलब पहले कोई ना कोई गति होगा, स्पीड होगा। तो मान लेते पहले स्पीड मेरा 1 होगा और अब दुगना मतलब कि अब 2 हो गया होगा। बस समझ में आ रहा है, स्पीड पहले से क्या हो गया, डबल हो गया। चले तब वह दुगनी दूरी कितने दिन में तय करेगा। दुगनी दूरी कितने दिन में तय करेगा। दूरी भी लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहले मेरा जो दूरी होगा ना, पहले दूरी जो होगा क्या होगा, 1 होगा, और अब जो दूरी है क्या है, 2 है ना, क्योंकि दूरी भी नहीं दिया है। बोल रहा है कि तब वह दुगनी दूरी कितने दिन में तय करेगा। बात समझिएगा, दुगनी दूरी। अब यहां पे को पहले काम निकालना है। काम कौन सा होगा, काम तो यही होगा, क्योंकि इतना दूरी तय कर रहे हैं, वही काम है। और जो काम होता है, काम का रेशियो हमेशा क्या है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ये पहले हम लोग सुधार लेते हैं, तो 2 और नीचे हो जाएगा 1। क्यों ऐसा किए, क्योंकि काम, दूरी क्या है, मेरा काम है, क्योंकि इतना दूरी तय कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो काम हमेशा उल्टा लिखाता है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये हमने काम कर दिया। अब यहां समझना है आराम का खेल। देखिए कभी भी आराम से काम नहीं होगा, काम करके ही काम होगा। कार्य से काम होता है, इसलिए हमको काम करना पड़ेगा। तो देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है जी, 24 घंटा होता है। तो एक दिन में 24 घंटा होता है, उसमें 9 घंटा आराम कर रहा, मतलब काम कितना कर रहा होगा। तो आपको पहले काम का समय निकालना होगा। काम का समय, ये काम नहीं है, ये घंटा है, टाइम है। बस ये आराम कर रहा था, अब कार्य करेगा, ठीक है। तो कितना घंटा कार्य करेगा, तो 9 घंटा आराम कर रहा था, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 15 घंटा कार्य कर रहा होगा। 9 घंटा आराम कर रहा था, तो 15 घंटा कार्य कर रहा होगा। अब कितना आराम कर रहा है, 18 घंटा आराम कर रहा है, मतलब काम कितना घंटा कर रहा होगा, तो 6 घंटा कर रहा होगा। सही है, तो ये मेरा हट जाएगा। कभी भी इससे मत बनाइएगा, क्योंकि इससे बनाइएगा आपका आंसर हमेशा रॉन्ग आने वाला है, क्योंकि आराम से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। तो हम 24 घंटा में पहले 15 घंटा काम कर रहे थे, अभी 6 घंटा काम कर रहे हैं। अब क्या करना होता है, बस कुछ नहीं, ऐसे लाइन खींचिए और ये दिन तो निकालना है ना, दिन लगाना, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। फिर इंटू का साइन देना होता है, सॉल्व कर लेना होता है ना, यही करना होता है, और कुछ तो करना है नहीं हमको। अब ये 2 से मैं 2 चला गया, और 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 2 से ये 25 बार में, 25 25 125 दिन लगने वाला है। 125 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते बहुत ही बेहतरीन समझ में आ गया होगा। ये मेरा काम था, इसलिए नीचे वाला को ऊपर, ऊपर और नीचे लिखे। और ये आराम था, मतलब इतना घंटा, घंटा में जो दिया है आराम करने का दिया हुआ है, तो आराम करने से काम हो नहीं सकता, इसलिए हमने इसको आराम को काम में, काम करने का जो समय होता है वो निकाल लिया। और जब भी आप आराम वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा ही काम करने वाले पहले घंटा निकालेंगे, तब सॉल्व कीजिएगा। और इसका यूज बस इतना ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। फिर 25 25 125, मतलब 125 आंसर आ गया मेरा। क्लियर है फंडा, तो ये समझ में आ चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो गौर फरमाना है, एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कुछ व्यक्ति, जी हां, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, जी हां 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी, बहुत बढ़िया, 50 मीटर चौड़ी, 50 मीटर, है ना, और फिर क्या है 10 मीटर गहरी,
ध्यान रखना, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं लोग फंसते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। गहरी खाई को 10 दिन में, गहरी खाई को 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में, तो दिन यहां लिख देते हैं, 10 दिन में खोद सके तो यही व्यक्ति, मतलब जो पहले व्यक्ति थे वो अभी भी वही व्यक्ति है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला व्यक्तियों की संख्या से, है ना, क्योंकि जो पहले थे वो अभी भी वही है, तो उसको लिखना ही नहीं है, ठीक है। वही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, फिर आगे क्या है 15 मीटर गहरी, गहरी तो यहां लिखेंगे 15 मीटर गहरी, कितनी लंबी खाई खोदेंगे, कितनी लंबी खाई, लंबी ये वाला था, तो कितनी लंबी खाई खोदेंगे, ठीक है। तो बस समझिए यहां पे 30 दिन में इतना गहरा, इतना चौड़ा, कितनी लंबी खाई खोदेंगे, ये निकालने की जरूरत हमको है, लंबी निकालना है। तो बात समझना, यहां पे काम है, और काम कौन है, तो ये काम तीनों है, ये तीनों ही काम है, क्योंकि बोल रहा है कि लंबी अगर कुआं खोद रहे मान लीजिए, या फिर खाई खोद रहे हैं ना, तो खाई को लंबा खाई खोदेंगे, तो लंबा खाई खोदेंगे तो काम ही ना कर रहे वो, चौड़ाई में चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, तो चौड़ाई खोदने में भी काम कर रहे हैं, गहराई कर रहे हैं, ज्यादा गड्ढा कर रहे हैं, तो भी तो काम कर रहे हैं ना। तो ये जब भी लंबाई चौड़ाई गहराई ये सब चीजें हो, तो ये सारा का सारा क्या होता है, काम। और काम, जब काम हो तो क्या करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, है ना, ये सब सारा का सारा क्या है, मेरा काम है, और काम है तो सब उल्टा लिखा जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क कहां चल जाएगा, ऊपर, 100 मीटर आ जाएगा नीचे, 25 मीटर कहां चल जाएगा, ऊपर, और 50 मीटर कहां जाएगा, नीचे। देखिए हम एक बार में सेट कर सकते थे, बस आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। 15 मीटर कहां चल जाएगा, ऊपर, और 10 मीटर आ जाएगा नीचे, है ना। तो देखिए बस लिख के फिर मिटा के, ये सही करने का कारण बस इतना ही है कि आप बेहतरीन से समझें, है ना। लेकिन जब आप परफेक्ट बनाएंगे तो आप स्टार्टिंग में ही उल्टा करते जाएंगे, क्योंकि आप समझ गए कि काम होता ही है, और काम होता है तो उल्टा लिखना होता है। सबको इंटू कीजिए और फिर ऐसे काट दीजिए। तो डिवाइड करते हैं 25 से 2 बार में, बहुत बढ़िया, और ये 10 से 10 चला गया, 15 से ये 2 बार में, तो देखिए 2 गुने 2 4, और 4 गुने 100 कितना आ गया, 400, मतलब 400 मीटर लंबा खाई खोदा जाएगा, ठीक है। तो 400 मीटर आया, तो देखिए 400 मीटर आया, हमने क्या बोला, क्वेश्चन मार्क ऊपर है तो आंसर नीचे होगा, तो 400 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ये फंडा समझ में आ चुका है कि काम क्या होगा, जब भी लंबी चौड़ाई गहराई मोटाई जब भी ऐसा कुछ आए वो सारा का सारा क्या होगा, आपका काम कहलाएगा, तो सबको उल्टा लिखना होगा। तो बेहतरीन से आज वाला सारा क्वेश्चन समझ में आ चुका हो।